तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जो कि शैडो को मार रही होती है। वो शैडो से कहती है कि तुम्हारे कारण मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ। तो फिर जो शैडो होता है वो अपना इमोशनल ड्रामा करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा मोटा सा भाई हूँ ना। तो फिर जो उसकी बहन होती है वो पिघल जाती है। वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम हो तो मेरे छोटे ही भाई। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। तो ये सुन के जो शैडो की बहन होती है वो एकदम ही इमोशनल हो जाती है। और फिर इन दोनों के बीच का जो भाई बहन का प्यार होता है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में से भाई बहन का प्यार है। तो फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है कि जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। तो फिर हमें दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज सुबह जो डेड बॉडी मिली है उसके मिलने के कारण जो इन्वेस्टिगेशन है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग यहाँ के स्टूडेंट्स पे भी अटैक करें। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से जो फॉग होता है वो एकदम ही बढ़ने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडो के पीछे एक लड़की होती है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो शैडो से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। और फिर तब जो शैडो होता है उस लड़के की तरफ देखता है तो वो तो समझ जाता है कि ये तो ब्लू गर्ल की तरह लग रही है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ, वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा क्या नाम है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो डर रही होती है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करने वाला। तो फिर वो जो लड़की होती है अपने सिर पे हाथ रख के कहती है कि प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की से एक ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। तो फिर जो शैडो होता है उस ब्लू गर्ल की ओर बढ़ रहा होता है। और फिर शैडो उस ब्लू गर्ल को अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे मन में जो भी खराब मेमोरी है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, मैं भी हमेशा ऐसा ही करता हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि सब लोग मर जाएंगे, क्या तुम भी मर जाओगे। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 300 या 600 साल तो जीऊंगा ही। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम तो झूठ कह रहे हो। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो हीरा है क्या तुम वो मुझे दे सकते हो। तो फिर जो शैडो होता है उस हीरो को उसे दे देता है, बट वो जो हीरा होता है जमीन पे जाके गिर जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे जितना भी फॉग होता है वो मिट जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो सोचता है कि ये अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर जो शैडो होता है अपने सामने देखता है कि उसकी बहन और जो एलेक्सिया होते हैं वो कहीं पे जा रहे होते हैं। तो फिर हमें शैडो की बहन एंड एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाके वो एक बुक को निकालते हैं और हमें बताया जाता है कि उस बुक के अंदर इस एकेडमी की हिस्ट्री लिखी है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर जो एलेक्सिया होती है उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है, बट वो जो बुक होती है वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी होती है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है उस बुक को नहीं पढ़ पाती है। वो कहती है कि स्कूल के से टॉप बच्चों को एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में पता होता है, उसको बस एंशिएंट लैंग्वेज के बेसिक के बारे में पता है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि अब क्या करेंगे हम। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि अब मुझे ये करना ही होगा। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि चीची पुई पुई, वो कहती है कि यहाँ पे जितनी भी अच्छी आत्मा है तुम हमारी मदद करो इस बुक को पढ़ने में। और फिर जो शैडो की बहन होती है उसका रिएक्शन तो बहुत ही एकदम अजीब सा होता है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि मत करो यार, तुम बहुत ही अजीब लग रही हो। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि मैं भी ये करना नहीं चाहती बट मुझे करना पड़ रहा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितनी भी अच्छी आत्मा होती है वो वहाँ पे आ जाती है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि हाँ तुम हमारी मदद करो इस बुक को पढ़ने में। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो बस तुम हमें ये बता दो क्या इस बुक के अंदर डायबलोस से रिलेटेड किसी बात के बारे में लिखा है। तो फिर वहाँ पे जो स्पिरिट्स होती हैं वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे तो ट्रांसलेट नहीं करने वाले, हमने सुन लिया था कि ये जो ब्लैक गर्ल ये हमारा मजाक बना रही थी। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि तुम्हारा मतलब ये तो नहीं मुझे भी तुम्हारी तरह ऐसा रिचुअल करना पड़ेगा। वो कहती है कि ऐसा करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें इस बात को समझना होगा यार, मेरा मतलब यह है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि अगर मैंने ये रिचुअल करा तो मैं शैडो को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी। बट जो शैडो की बहन है वो ना चाहते हुए भी इस रिचुअल को कर देती है। और जो एलेक्सिया होता है उसका भी सेम रिएक्शन होता है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है चलो ठीक है, अब मैंने इस रिचुअल को कर दिया तो मुझे जल्दी से बता दो। तो फिर वो जो स्पिरिट होती है वो बताती है कि आज से बहुत साल पहले एक हीरो ने डायबलोस से फाइट करी थी और फाइट के दौरान उसने डायबलोस के राइट आर्म को काट दिया था। और फिर उसके बाद डायबलोस के राइट आर्म को इस एकेडमी के नीचे सीड करके रखा है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो समझ जाती है कि वो जो डायबलोस का राइट आर्म है वो इसी एकेडमी के नीचे है। तो वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि जो डायबलोस कल्ट के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इस राइट आर्म की सील्ड को खोल दे, तो इसीलिए वो यहाँ के स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग इनफ पावर को जनरेट कर सके उस सील को खोलने के लिए।
यार यहाँ पे ये जो मैं सील कह रहा हूँ यार वो थोड़ा बोलने में अजीब सा लग रहा है, बट तुम लोग समझ जाना। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि मेरे को इस बात को मेरी बड़ी बहन को बताना ही होगा। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि क्या तुम अभी भी अपनी बड़ी बहन से बात करती हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं अपनी बड़ी बहन से बात तो करती हूँ, बट वो मेरी बातों को बड़ा लाइटली लेती है। बट इस बार ये जो मैटर है वो थोड़ा सा सीरियस है। तो फिर जो एलेक्सिया एंड शैडो की बहन होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं, बट तभी वहाँ पे वहाँ का लाइब्रेरियन आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे स्पिरिट्स का यूज करके बुक्स को पढ़ना रिस्ट्रिक्टेड है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इस स्कूल से रिमूव कर दिया जाता है। तो फिर जो एलेक्सिया एंड शैडो की बहन होते हैं वो कहते हैं कि आपको हमारी बात को सुनना चाहिए, हमारे पास एक वैलिड रीजन है। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट उससे पहले मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। बट तभी शैडो की बहन एंड एलेक्सिया की तरफ जो एरिया होता है वो ब्रेक करने लगता है, और फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, और हमें दिखाया जाता है कि उन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैक करने वाले होते हैं। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि लगता है कि अब बातचीत से तो बात नहीं बनने वाली। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं उनसे फाइट करने लगती है और उन सबको हरा देती है। फिर शैडो की बहन एलेक्सिया से कहती है कि इन सब से तो मैं निपट रही हूँ, तुम बस वो मेन वाले से निपटो। तो फिर जो एलेक्सिया होती है उस लाइब्रेरियन से फाइट कर रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि जो एलेक्सिया होती है उस लाइब्रेरियन पे भारी पड़ रही होती है, और वहीं पे हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जिसने कि जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं उन सबको मार दिया होता है। और फिर जो शैडो की बहन एंड एलेक्सिया होते हैं उस लाइब्रेरियन से कहते हैं कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि तुम लोग तो कितने गधे हो, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलेक्सिया एंड शैडो की बहन होते हैं वो लोग अपने घुटने पे आ जाते हैं। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैंने ड्रग्स का यूज करा है। वो कहता है कि इसके इफेक्ट की वजह से तुम लोग अब मेरे से फाइट नहीं कर पाओगे। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पे आओगे, और हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है अब तुम मुझसे फाइट करो। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो मैं चाहता था कि मैं तुमसे हमेशा से फाइट करूं। तो फिर जो शैडो एंड लाइब्रेरियन होता है आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि क्या इन दोनों की तलवार आपस में नहीं भिड़ी? तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, जो शैडो है वो बहुत ही आसानी से जीत चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैं ऐसे ही मरना चाहता था, और हमें दिखाया जाता है कि जो लाइब्रेरियन होता है वो हार जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि तुमने भी बहुत ही अच्छे से फाइट की। तो फिर जो एलेक्सिया एंड शैडो की बहन होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो शैडो ऐसे फाइट करता है। तो फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ज़ेटा को, जो कि उसी लैब के अंदर होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को रखा होता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो इन स्टूडेंट को यहाँ पे इसलिए रखा है कि ये लोग इनफ एनर्जी को कलेक्ट कर सके डायब्लोस के राइट आर्म की सील को खोलने के लिए। तो फिर ज़ेटा के साथ है जो एक लड़की होती है वो ज़ेटा से पूछती है कि अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि हमारा काम तो बस यही था कि यहाँ पे हमें सील के बारे में पता करना था। वो कहती है कि वो तो हमने अब पता कर लिया है, तो अब हम लोग वापस से जा रहे हैं। तो फिर जो ज़ेटा के साथी होती है वो कहती है कि क्या हम यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं बचाने वाले? तो जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब अस्सी तुस्सी ऑलमाइटी पुसी